मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष के बारे में। जैसे कि इस बार 29 सितंबर को जो पूर्णमासी का श्राद्ध है वह होगा और ये 16 श्राद्ध होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों के लिए या पितरों के निमित्त हम जो भी दान पुण्य करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं या जो भी हमारे अंदर अपने पितरों के प्रति जो श्रद्धा भाव है उसको हम प्रकट करते हैं। इसलिए हम अपने पितरों के निमित्त जो भी दान करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं वह हमें बाद में फलीभूत भी होती है। इन 16 दिनों में ही जो भी इंसान इस दुनिया से गया है, इन 16 दिनों में ही यानी इन 16 तिथियों में ही गया है। चाहे वह पूर्णिमा को गया हो या प्रतिपदा या द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इसी प्रकार से चतुर्दशी और लास्ट में अमावस्या। ये 16 तिथियां हैं और इन 16 तिथियों में इसीलिए 16 श्राद्ध होते हैं, क्योंकि इन्हीं तिथियों में जो भी जीव है, जो भी जीवधारी है, इन 16 दिनों के या इन 16 तिथियों में ही जाता है। और जिस दिन या जिस तिथि को मोक्ष होता है उसी तिथि का उस व्यक्ति का श्राद्ध बनता है। उस दिन जो उनकी संतान होती है वह अपने पितरों के लिए यानी माता पिता दादा दादी के लिए जो मोक्ष की तिथि होती है उस दिन ब्राह्मण को भोजन और अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, अन्नदान, जो भी आपकी श्रद्धा है वो आप अपने पितरों के निमित्त देते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको घर में सुख शांति समृद्धि और आप स्वस्थ रहें, आपकी वंश की वृद्धि हो, इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं पितृ देवता। कई लोग कहते हैं कि जब इंसान चला गया तो हमें उसके निमित्त देने से कैसे उनको प्राप्त हो सकता है, कैसे हम जाने कि उनको यह वस्तु मिल रही है। तो दोस्तों, आज भी कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाए, यानी हमारी साइंस भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई और वहाँ पे हमें विश्वास करना होता है। जब हम डॉक्टर के पास किसी मरीज को ले जाते हैं और एक समय वो भी आता है किसी में कि जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि अब तो ऊपर वाला ही जाने या ऊपर वाला ही कुछ चमत्कार करें तो ही ये बच सकता है, और कई बार ये चमत्कार हो भी सकता है। यानी साइंस जहाँ पे उसकी सोच खत्म हो जाती है, जहाँ पे साइंस नहीं पहुँच पाती है, वहाँ से भगवान की क्रियाएं शुरू होती है। तो विश्वास तो करना ही पड़ता है। हर किसी इंसान को अपने पिता का जो असली पिता कौन है उसके बारे में उसकी माँ बता सकती है, ना कि कोई और। उसकी माँ ही असली जान सकती है कि पिता कौन है, लेकिन विश्वास करना पड़ता है। उसी प्रकार अगर आप नास्तिक हैं तो कोई नहीं समझा सकता है, लेकिन अगर आप आस्तिक हैं, आपकी आस्था भगवान पे है, अगर भगवान है तो पितृ भी है। पितृ क्या है? पितृ भगवान विष्णु ही पितृ है और पितृ ही विष्णु है और विष्णु ही पितृ है। क्योंकि जितने भी जीवधारी हैं 84 लाख योनियां हैं, वो सारे 84 लाख जीव भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं और अंत में भगवान विष्णु में ही विलीन हो जाते हैं। कहा जाता है कि ये जो शरीर है इसका क्षय हो जाता है, लेकिन जो आत्मा है कभी मरती नहीं है और ना ही कभी थकती है, ना कभी रुकती है। जब यह शरीर को छोड़ देती है तो तुरंत उसको दूसरा जीव या दूसरा शरीर मिल जाता है, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है। एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें कोई कह रहा है कि क्या कभी बंदरों को नरक जाते हुए देखा, या कभी बंदरों का या कुत्तों का, बिल्लियों का, सांप का, इनका कभी श्राद्ध होते हुए देखा? क्योंकि वो भी तो आत्मा है, वो भी तो एक जीव है। जब उनका श्राद्ध नहीं होता तो मनुष्य का क्यों होता है? लेकिन ये बड़ी मूर्खता वाली बात। कभी बंदर, सियार, कुत्ता, बिल्ली, इनकी कभी शादी होते हुए देखा, कभी संस्कार होते हुए देखा? मनुष्य के लिए 16 संस्कार दिए गए हैं, उसके संस्कार पूजे जाते हैं। गर्भाधान संस्कार होता है, कर्णभेद संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, कई ऐसे संस्कार होते हैं। विवाह एक संस्कार है, इन संस्कारों को पूजा जाता है और जो अंतिम संस्कार होता है उसको 16वां संस्कार कहते हैं। तो ये पद्धति में है कि जो संस्कार है यह 16वां संस्कार है और इसको भी पूरा करना ही होता है। अगर आप जानवरों की बात कर रहे हैं, कभी उनका नामकरण संस्कार होते हुए देखा, कभी उनका कर्णभेद संस्कार होते हुए देखा, कभी उनका यज्ञोपवीत संस्कार होते हुए देखा? ये तो रही संस्कार की बात। दूसरी चीज समझने की ये है कि जानवरों और इंसानों में क्या फर्क है। हम लोगों की एक लालसा होती है, एक इच्छा होती है, हम कमाएं, हमारी संतान के लिए होगा, हम घर बनाएं, 2 घर बनाएं, 10 घर बनाएं, अथाह संपत्ति हो जाए जिसका भोग हमारी संतान करे, हम बड़ी से बड़ी गाड़ी ले आए, बड़ा सा बड़ा बिजनेस बढ़ाएं जिसमें आने वाली पीढ़ी हमारे सुख भोगेगी। कभी किसी कुत्ते को ऐसा करते हुए देखा, किसी घोड़े को ऐसा करते हुए देखा कि मैं अथाह सामान ढोलूं जिसमें आने वाली पीढ़ी मेरे आराम करे? किसी बंदर को ऐसा करते हुए देखा? तो कैसे आप तुलना कर सकते हैं एक बंदर में और एक इंसान में, एक घोड़े में और एक इंसान में? वो प्रक्रिया अलग है। भगवान ने 84 लाख योनियां भुगत करके एक मानव शरीर दिया। क्यों दिया? ये जो शरीर दिया एक साधन के रूप में दिया है कि आप इस साधन से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
धर्म कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं इस साधन से। ये जो शरीर है एक साधन है, क्योंकि आत्मा तो वही है जो उस घोड़े में, उस गधे में है, उस कुत्ते में है, उस बिल्ली में है, वही आत्मा मनुष्य में भी है। लेकिन यह साधन जो दिया, उत्तम साधन दिया, इस साधन से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, अच्छे भले का ज्ञान बुद्धि दी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी समझ दी है। लेकिन फिर भी हम अगर जानवरों वाला व्यवहार करें कि जिस प्रकार जानवर जहाँ मर जाते हैं वो वहीं छोड़ देते हैं, वहीं पे सड़ जाते हैं, उसी प्रकार इंसान के साथ भी किया जाए कि जहाँ मर्जी वहाँ जला दो, या जलाने की भी आवश्यकता नहीं है, बहा दो। ये सरासर गलत है। कभी बंदरों की आत्मा भटकती नहीं है, इंसान की भटकती, क्योंकि उसकी लालसा है, उसकी इच्छाएं अंत तक रहती है, उसका जीने का मन करता है। कई ख्वाहिशें होती हैं जो अधूरी रह जाती है, क्योंकि यह मनुष्य का दिमाग है, या सोचता रहता है कुछ ना कुछ, और उसने जो धन इकट्ठा कर रखा है उस पे उसकी लालसा रहती है। इसलिए जो जानवर होते हैं उनके लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं, उन्होंने कोई धन इकट्ठा नहीं कर रखा है, कोई अपने संतान के लिए कोई ऐसा बैंक बैलेंस नहीं रखा हुआ, इसलिए उनकी इच्छाएं वहीं पे समाप्त हो जाती है। और मनुष्य की इच्छाएं इसलिए रहती है क्योंकि उसने अपने संतान के लिए और कई ख्वाहिशें उसकी अधूरी रह गई है, इसलिए उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध इसीलिए आवश्यक, और जो धन उसने कमाया उस धन में से उसको पितरों को देना अति आवश्यक है, तभी हम उस धन का भोग कर सकते हैं। वैसे भी हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं, उन ऋणों को, यानी जो पितरों का ऋण होता है, जो मनुष्य ऋण जिसको कहा जाता है, उससे निवृत्ति के लिए हम पितरों का श्राद्ध करते हैं, इसलिए हम उस ऋण से उबर जाते हैं। कुछ अधिकार होते हैं और कुछ कर्तव्य होते हैं, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है, हमारे पे कोई थोपा नहीं गया इसको, लेकिन ये कर्तव्य है। जैसा कोई हमें कुछ देता है तो हम बोलते हैं थैंक्स, थैंक यू, फिर वेलकम बोला जाता है, एक आदान प्रदान होता है। इसलिए हमारे पितरों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें उत्पन्न किया, हमारे लिए बहुत कुछ किया, बड़े कष्ट सहे, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सदगति के लिए, उनकी आत्मा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें। व्यक्ति 2 ही कारण से स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, या तो स्वयं के जो कर्म है, या तो इतने अच्छे कर्म कर ले कि उसकी सदगति हो जाए, या तो उसकी कोई संतान, कोई पुत्र पौत्र कोई ऐसा कृत्य कर दे, ऐसा श्राद्ध कर दे विधिवत कि उसको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। जो व्यक्ति इन चीजों को नहीं मानता है तो उसके लिए फिर पितरों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, और पितृ दुखी होते हैं, और जब आत्मा दुखी होती है तो उसका फल दुख ही होता है। घर में कलह कलेश, परिवार में जो मालिक है उसका बार बार बीमार रहना, बीमारी से पीड़ित रहना, एक्सीडेंट इत्यादि, वंश वृद्धि न होना, घर में बड़ी बड़ी चींटियां निकलना, ऐसे कई उनको एक संदेश के स्वरूप में उनको मिलते रहते हैं, और घर में सुख शांति की कमी रहे। इस चीज की निवृत्ति के लिए आप श्राद्ध करिए। इन 16 दिनों में गाय, कौवा, कुत्ते को अवश्य रोटी दें, और पीपल को 16 दिनों तक जल दीजिए। अगर हो सकता है पितृ गायत्री का पाठ करें या पितृ गायत्री का पाठ करवाएं। हम आपको अपनी स्क्रीन में इस 16 श्राद्धों की एक लिस्ट है उसको देंगे। आप कौन सा श्राद्ध है ये हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, इसलिए श्राद्ध आवश्यक है और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इससे पितरों को प्रसन्नता होती है, हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, और विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो हमारे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।